Hello and welcome to my channel. So this is Divya. In today's video I will explain about the Hindu article which is about saffron plant means kesar plant. So why this come in news? So discuss करेंगे कि क्या क्या इसके रीज़न रहे कि ये न्यूज़ में है। तो बेसिकली हिंदू का आर्टिकल है कि सैफरन द न्यू सिल्वर मीन्स एक तरह से ये सिल्वर जो मेटल है उससे कंपेयर किया गया है बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक। मीन्स रिसेंटली क्या है कि इसका कॉस्ट हम देखें सेलिंग जो प्राइस है मार्केट में तो वो 3.25 लाख पर केजी मीन्स ये बहुत ज़्यादा हाई है अगर कंपेयर करें सिल्वर से। मीन्स द सेलिंग एट 3.25 lakh per kg that's out after condiment from कश्मीर इज costlier than precious metal silver। तो इसको किस तरह से हाईलाइट किया गया है सैफरॉन द न्यू सिल्वर। अब इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द फ्लावर पावर, ये किस तरह से डोमिनेट कर रहा है मीन्स कैसे ग्लोबली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे इसके बैकग्राउंड से बिकॉज इसमें क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने के लिए हमें सैफरन प्लांट का जो जोग्राफिकल लोकेशन और उसका बॉटनिकल बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बात करें कि सैफरन प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है तो वो है क्रोकस सेटाइबस और ये फैमिली इरिडेसी से बिलोंग करता है। देन इसके बाद देखेंगे कि बॉटनिकली इसका क्या एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली इसके बहुत सारे लोकल नेम हैं जैसे केसर, जैफरॉन और बहुत सारे लाइक अगर साउथ में बात करें तो कुनगुम्पू और जैफरॉन इसको बंगाल में बोलते हैं, केसर इसको गुजरात में बोलते हैं। तो ये बहुत सारे इसके नेम है जिसके थ्रू इसको जाना जाता है ऑल ओवर द इंडिया। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले देखेंगे कि केसर का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वो होता है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक प्लांट को का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। होप ये आपको क्लियर होगा, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो बेसिकली प्लांट का एक फ्लावर की एलएस है मींस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये आपको ग्रीन पोर्शन है इसको क्या कहते हैं सेपल मींस ये लीव्स को रिप्रेजेंट करता है। सेपल पेटल्स को मींस जो पंखुड़ी होती हैं आप जनरली जो कलर्ड पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का वो रिप्रेजेंट करता है पेटल्स के थ्रू। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं ओवरी। ओवरी के तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, स्टिग्मा, स्टाइल जो इसका ये नेक पार्ट है इसको क्या कहते हैं स्टाइल। देन जो लोअर पार्ट है उसको ओवरी बोलते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथर। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो केसर है वो क्या होता है ड्राइड स्टिग्मा मीन्स स्टिग्मा जो होता है किसी भी इस प्लांट का उसको ड्राई करके देन यूज़ करते हैं एज ए स्पाइस कॉन्डिमेंट मीन्स मसाले की फॉर्म में डाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये पोर्शन इसका यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है इसको केसर को बनाने में। तो यहाँ पे आप इसी पर्टिकुलर प्लांट का इसका फ्लावर का फ़ोटो दिया है। तो इसकी जो क्वालिटी क्या है ये आपको इसकी जो स्टाइल है उस पर तीन स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। मीन्स एक फ्लावर पे तीन स्ट्रैंड होते हैं जो इस फॉर्म में इसको कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद इसको मार्केट में सेल किया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। सो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले ट्रिप्लॉइड होता है मीन्स इसमें जो क्रोमोसोम के तीन सेट होते हैं और इसके साथ इसमें एक फ्लावर में कितने पेटल होते हैं 6 पेटल्स होते हैं और तीन स्ट्रैंड होते हैं मीन्स तीन स्टिग्मा एक तरह से हम गेन कर सकते हैं एक फ्लावर से। देन इसके बाद देखेंगे ये क्या है पेरिनियल हर्ब। अब पेरिनियल हर्ब का मेन क्या है कि एनुअल मीन्स एक साल में एक बार में एक साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। देन इसकी अगर बात करें कितने हाइट पर एक्चुअली इसकी हाइट वो ज़्यादा नहीं होती है। प्लांट की कितनी होती है 10 to 30 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी हाइट होती है। और ये डेवलप कैसे होता है अंडरग्राउंड कॉम के थ्रू मीन्स इस तरह का एक कॉम होता है और ये वेजिटेटिवली ग्रो करता है। इसमें क्या होगा कि एक कॉम से दो प्लांट मीन्स आपको दो प्लांट इसके ग्रो करेंगे और एक फ्लावर से कितने स्ट्रैंड मीन्स स्टिग्मा मिलेंगे तो तीन स्टिग्मा मिलेंगे। होप ये आपको थोड़ा समझ आया होगा। इसके बाद बेसिकली अब बात करें कि अपने यहाँ पे जो कश्मीर में होता है
सेफ्रॉन उसकी क्वालिटी क्या है कि वर्ल्ड में सिर्फ कश्मीर में ही ऐसा केसर जो सेफ्रॉन है ग्रो होता है, वो सबसे ज़्यादा हाइट पे बेसिकली ग्रो करता है। तो ये कितने हाइट पे होता है, अराउंड 1600 टू 1800 मीटर। और ये एवव मीन्स इसमें क्या है, एवव मीन सी लेवल पे होता है। अगर हम सी से इसकी हाइट देखें तो उसके अकॉर्डिंग इसका कितनी हाइट पे होता है, 1600 टू 1800। और ये वर्ल्ड वाइड इसकी यूनिकनेस और डिफ्रेंशिएट करता है जो वेराइटीज़ हैं अदर वर्ल्ड की उससे। देन इसके बाद देखेंगे बेसिकली कि इसके यूज़ क्या हैं। अगर बात करें इसके यूजेस की तो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। और ये डिप्रेसिव जो ट्रीटमेंट है, मीन्स जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इसको एज ए फ्लेवरिंग और जो डाई करने में यूज़ होता है, बिकॉज इसमें क्या है कि एज ए डाई जो सेफ्रॉन कलर है वो ये इसके यूज़ से हम सेफ्रॉन कलर बना सकते हैं। और इसको आप स्पाइसेस की फॉर्म में मीन्स फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे अदर यूजेस हैं, लाइक सेडेटिव आइटम्स, और बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उनके ओवरकम करने के लिए फीवर में भी यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही जो इनलार्जमेंट ऑफ लीवर और स्प्लीन में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और वाइडली ये यूज़ होता है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदिक एंड यूनानी जो सिस्टम है हमारे मेडिसिन के, उसमें भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे, सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। अब इसके बाद देखेंगे कि बेसिकली इसका ओरिजिन क्या है इस पर्टिकुलर प्लांट का। तो इसमें बहुत सारा क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज कुछ जो बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये नेटिव है साउथ अमेरिका, सदर्न यूरोप का। देन बहुत सारे अदर जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखें तो बहुत इसको मेसोपोटामियन, इसका नेटिव मेसोपोटामिया का नेटिव भी मानते हैं, ईरान का भी बोलते हैं, बट क्लैरिटी नहीं है। अब बात करते हैं कि इंडिया में ये डोमिनेंट कहाँ कहाँ पर है, तो वो है पैम्पोर कश्मीर में। बेसिकली आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा, पैम्पोर। देन किस्तावर रीजन, जोशीमठ एंड चौबटिया रीजन जो उत्तराखंड का है। और ये आपको हिली एरिया में बेसिकली देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमने इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया। इसके बाद आर्टिकल डिस्कस करते हैं। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप इसके साथ आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अभी ये हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। सो कितना प्राइस है, 3.25 लाख पर केजी। अगर बात करें इसके कंपैरिजन करेंगे और ये क्या क्या इम्पैक्ट इसके इन्वायरमेंट के इस पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और देखेंगे कि किस तरह से वीमेन का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है इस पर्टिकुलर क्रॉप के थ्रू और प्लांट की प्रोडक्शन के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि अभी क्या है कि इसकी कुछ जो इसके क्रॉप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ये कैसी क्रॉप है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप। और अराउंड 40 आवर्स लगते हैं कितने 1 kg सेफ्रॉन को कितना उसको कंटेन करने के लिए। देन इसमें क्या होगा कि 4.5 लाख स्ट्रैंड प्लक्ड किए जाते हैं कितने फ्लावर में से, 1.5 लाख फ्लावर। अभी हमने देखा था कि इसका जो स्ट्रैंड होते हैं एक फ्लावर में कितने स्ट्रैंड होते हैं, 3। तो इसके साथ ही आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1.5 से 4.5 लाख स्ट्रैंड मिल रहे हैं इतने प्लांट से। और एक कैसी क्रॉप है, लेबर इंटेंसिव, मीन्स इसमें क्या है कि जो स्ट्रैंड होते हैं उन्हें प्रिक करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि पर्टिकुलर किसी लोकल का इंटरव्यू लिया है, इसके बाद क्या क्या क्वालिटी निकल के आती है वो हम डिस्कस करेंगे। अब एग्ज़ाम के लिए आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा कि गुच्ची मशरूम से एक क्वेश्चन आया था, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा वो एक तरह से कॉस्टली मिल रहा था मार्केट में। तो इसी तरह ये रिसेंटली ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आप इसको एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस नॉलेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन इसके बाद इसमें देखेंगे कि इसका जो 79% प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वैलीज़ में होता है।
कश्मीर वैली में। देन इसके बाद देखेंगे जो बेस्ट वैरायटी है सैफ़्रॉन की, उसको क्या बोलते हैं, रेड गोल्ड। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है कि रेड गोल्ड टर्म न्यूज़ में रहा है वो किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, सैफ़्रॉन से। एंड लोकली सेलिंग कितना, जो प्राइस है ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, 3.25 लाख पर केजी। देन इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है अगर कंपैरिजन करें 2005-6 से लेके, तो अगर तो ये कितना बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। देन इसके बाद इसको सिल्वर से कंपेयर किया गया है। सिल्वर कितना है करेंटली, उसकी क्या कॉस्ट है, 72,800। तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने गुना ज़्यादा महंगा है अगर सिल्वर से कंपेयर करें। देन अगर बात करें जो अपने यहाँ कश्मीर में जो सैफ़्रॉन होता है, केसर होता है, वो रेयर स्पीशीज़ है वर्ल्ड का। मीन्स इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, और ये इसी वजह से इसने प्राइस को सरपास किया है मेटल के। देन इसके बाद करें, अगर कंपैरिजन करें कि आप अगर 10 ग्राम एडिबल सिल्वर फॉइल, जो जिसको वर्क बोलते हैं, जो आपने देखा होगा स्वीट्स पे लगा आता है, तो उसका प्राइस होता है 700 to 800। बट उतना ही अगर आप केसर खरीदेंगे तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 5000। तो आप इसका इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। देन इसके बाद इसका जो डिमांड है वो ग्रो कर रहा है, बट इसका डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को डिक्लाइन करने में क्या फैक्टर अभी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है सीमेंट इंडस्ट्रीज़, जो पर्टिकुलर एरिया में, मींस पैम्पोर रीजन में है। उससे क्या हो रहा है, जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं पुलवामा की, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके प्रोडक्शन पे पड़ रहा है, और इसका डिक्लाइन हुआ है काफ़ी ज़्यादा। मींस अगर बात करें कि पर्टिकुलर एक फील्ड है, उसमें पहले कितना ग्रो होता था, 240 kg स्टिल 2004, बट अभी वो कितना गेन कर रहे हैं, ओनली 70 kg, ड्यू टू केमिकल एंड डस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज। होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि पॉल्यूशन कैसे इम्पेक्ट कर रहा है इस सैफ्रॉन के क्रॉप प्रोडक्शन को। देन यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, 40 आवर्स लगते हैं लेबर को प्रोड्यूस, एक केजी सैफ्रॉन को प्रोड्यूस करने में 40 आवर्स लगते हैं। देन अगर बात करें कि 1 लाख, जो 1.5 लाख फ्लावर से कितने स्ट्रैंड हमको मिलते हैं, 4.5 लाख स्ट्रैंड मिलते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क है और कितने हार्ड वर्क की इसमें ज़रूरत होती है। देन यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर्स। बेसिकली जो पैम्पोर है वो मेन सेंटर है किसके लिए, सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए कश्मीर में। देन इसका हम देखेंगे कि इसमें बहुत नेचुरल, यहाँ पे क्या है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन उस तरह की है, नेचुरल हाईलैंड्स हैं, लोमी सॉइल है यहाँ पे, एंड मोनोपोली है कंट्री की यहाँ पे, सिंस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 500 BCE। इनफैक्ट जो बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, पर्शियन रूलर्स रहे हैं, तो उनके अराइवल्स के साथ इसका हमने उनके टेक्स्ट में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर बात करें कि वर्ल्ड वाइड जो कश्मीर है वो सेकंड लार्जेस्ट सैफ्रॉन प्रोड्यूसिंग एरिया है, और फर्स्ट कौन है, ईरान। ईरान के बाद J&K, इंडिया। देन इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जोग्राफिकल लोकेशन कैसे फेवरेबल है, हाई नेचुरल हाईलैंड्स और लोमी सॉइल इसके प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, और ये इंडिया सेकंड है ईरान के बाद। देन इसके बाद इस जो रेड टिप होती है सैफरन स्ट्रैंड की, वो कॉस्ट लिस्ट होती है, बिकॉज इसमें क्या होगा कि कलर इंटेंसिटी, फ्लेवर, फ्रेगरेंस, इसी सिर्फ इस यही पोर्शन है जिसमें होता है। अभी हम देखेंगे इसका अपीरियंस। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रैंड है, ये रेड कलर के, इस सिर्फ यही है जो यूज़फुल होता है इस फ्लावर में। इसको इस तरह से अलग कर लिया जाता है फ्लावर से, जो ये आप देख सकते हैं इस पिक में। इनको ड्राई और प्रोसेस करके देन मार्केट में सेल किया जाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है डाई के लिए, फ्लेवर देने के लिए, और इसके यूज़ के लिए, या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने के लिए। देन इसको जो पोस्ट हार्वेस्ट सेफ्रॉन को सन में ड्राई किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ग्रेडेड किया जाता है, और इसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। देन इसके बाद इसकी जो फ्रेगरेंस और कलर के लिए क्या डिस्टिंक्ट रीज़न होते हैं, तो कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोसिन। ये आपको
याद करने हैं, इवन आप इसको नोट कर सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देन फ्लेवर किस वजह से होता है, सैफरेनल। देन बिटरनेस, कुछ बिटरनेस भी होती है, कड़वाहट, वो किसकी वजह से होती है, पिक्रोक्रोसिन की वजह से होती है। देन इसके बाद देखेंगे कश्मीर में बेसिकली 4 मेन काइंड ऑफ सेफ्रॉन मीन्स प्रेजेंट लाइक लच्छा, मोगरा, एंड्रोसियम एंड पेरियंथ। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंट डिफरेंट सेफ्रॉन है, बट सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा डिमांड में वो है मोगरा, बिकॉज इसमें क्या है कि लीस्ट फ्लावर बेस्ड होता है, मीन्स इसमें जो इसके स्ट्रैंड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और फ्लावर का वेस्ट कम होता है और टॉप चार्ट में ये एग्जिस्ट करता है, मीन्स एक्सपोर्ट में प्रायोरिटी पे रहता है। देन अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी देखने को मिला है, कि उसका रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन डिमांड पैराडिज्म। इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारा अडल्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ है कि उसमें ग्लिसरीन, वेट, सिंथेटिक स्ट्रैंड, कलरिंग स्ट्रैंड, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ड्रॉप हो गया प्राइस में कश्मीरी सैफरन का। और अगर बात कंपैरिजन करें तो हमारा जो सैफरन है मीन्स केसर है वो ईरान से ज़्यादा बेटर है। बट अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ इसके अडल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हुई। इसमें अडल्ट्रेशन में क्या करते हैं, प्लास्टिक स्ट्रैंड इसमें, या कोकोनट का जो आपने देखा होगा अपर पार्ट होता है उस पर जो कवर पे ऐसे इस वो होते हैं, हेयर होते हैं, कोकोनट हेयर, उसको कलर करके इसमें मिक्स कर देते हैं। और या जो हॉर्स होता है उसकी जो टेल होती है उसके हेयर्स को इसमें मिक्स कर देते हैं। इससे क्या हुई कि क्वालिटी डिग्रेड हुई। देन उसके बाद क्या हुआ कि जो ईरान वाला सेफ्रॉन मीन्स केसर है उसका डिमांड बढ़ गया और इंडिया का जो कश्मीरी जो केसर था उसका प्राइस डाउनफॉल होने लग गया। देन इसके बाद गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था सितंबर 2019 में। उसके बाद क्या मिला, सेफ्रॉन को क्या मिला, जीआई टैग कश्मीर के सेफ्रॉन का, और ये एक गेम चेंजर साबित हुआ, मेंटेन किया क्वालिटी और विनिंग बैक द इरोडेड फेथ ऑफ कस्टमर। तो इसमें जो पहले प्राइस जो फ्लक्चुएट हुए थे उसका कैसे इरोड किया, मीन्स कैसे हमने बैकअप इसको वापस मार्केट में फेथ गेन किया कंज्यूमर्स का जीआई टैग देके। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी जो सेम रहेगी, उस नाम से कोई अदर कंट्री या अदर पर्सन उसको सेल नहीं कर सकता सेम उसको एज ए कश्मीरी सैफरन बोल के। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा वापसी की मार्केट में और ये फिर से हाई प्राइस हमको देखने को मिले और एक्सपोर्ट लेवल बढ़ा और इकोनॉमी में भी हेल्प हुई। देन इसके बाद इसके गवर्नमेंट ने 2010 में नेशनल सेफ्रॉन रिन्यूअल मिशन भी इंक्रीज़ किया था और इससे प्रोडक्शन में भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे थे। और इसमें क्या हुआ था कि ट्यूबवेल और स्प्रिंकलर्स सेटअप किए गए थे, बट इसका क्या हुआ कि ये इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था और फेल रहा है। देन इसके बाद क्या हुआ कि ट्यूबवेल्स डिसफंक्शनल हो गए, पुअर इलेक्ट्रिसिटी थी बिकॉज वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाई प्रॉपर। तो इसके बाद कोलैप्स हो गया और नेसेसरी एक्शन नहीं ले पाई गवर्नमेंट। तो उसके साथ क्या हुआ, ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा मिशन। देन इसके बाद आप बात करें कि इंडिया का इंटरनेशनल कश्मीर सेफ्रॉन ट्रेडिंग सेंटर कहाँ है, तो पैम्पोर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग मेंटेन करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी हैं, लाइक स्टिग्मा सेपरेशन के लिए यूनिट्स हैं एंड कोल्ड स्टोरेज हैं विद कोडिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम मत इंडिया में ये वैली का फर्स्ट साइंटिफिक पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग प्रैक्टिस रही है। और इससे क्या 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 इंक्लूड था, ड्राइंग, ग्रेडिंग एंड स्टेमन सेपरेशन। देन इसके बाद इसका क्या है कि इसके बाद बहुत सारे अदर प्रोडक्शन में हेल्प गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। उससे क्या हुआ कि जो गैप है, जो हमारे यहाँ जो कश्मीरी जो सैफरन है उसकी डिमांड कितनी है, 100 मीट्रिक टन है। बट अभी जो जो इसको गैप जो फिल कर रहा है वो ईरानियन सैफरन फिल कर रहा है, बिकॉज ईरानियन सैफरन जो है वो कैसा है, चीपर देन कश्मीरी वो सेफ्रॉन है। मीन्स इससे क्या है कि वो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। बट अभी क्या है कि हमें फोकस करना है कि इसमें मेंटेनिंग क्वालिटी एंड अप स्केलिंग टू बी एबल टू compete इन द वर्ल्ड मार्केट। होप ये आपको पूरा आर्टिकल समझ आया होगा कि कैसे कैसे इसका डाउनफॉल हुआ, मार्केट में क्या क्या रीज़न रहे, पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा। तो अभी क्या है कि अब हम इसको कैसे बैटल कर सकते हैं, मीन्स बैटलिंग क्लाइमेट चेंज। इसमें एक अदर सॉल्यूशन क्या है, इंडोर फार्मिंग टू बैटल
क्लाइमेट चेंज। तो इसके साथ क्या होगा, इंडोर वर्टिकल्स आप क्रॉप कर सकते हैं अंदर अंडर द हाउस, या जो भी आप हॉल बना सकते हैं उसके थ्रू आप इसको इंडोर ग्रो करा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इसकी क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, और इससे क्या है कि वहाँ के फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो इसके लिए यूज़ करा जा रहा है वहाँ पे इंडोर फार्मिंग टेक्निक वुड मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट पैटर्न फॉर बोथ क्रॉप एंड इन्वायरमेंट। होप ये आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। इसका रिवलेंस देखें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म हमने देखे, रेड गोल्ड बेसिकली इसको क्यों बोला, इसके क्वालिटी क्या क्या है, 4 टाइप है। मोगरा सबसे लीस्ट वेस्ट, जिसमें सबसे कम वेस्ट होता है फ्लोरल पार्ट का, और सबसे टॉप लिस्ट पे एक्सपोर्ट की। और ये सैफरनॉल क्या है, पिक्रोक्रोशिन क्या है, क्रोशिन क्या है, और ईरान फर्स्ट पे, देन इंडिया सेकंड पे है। और किस तरह से ये हम लोग इसको ये किस तरह से इसको सेपरेशन होता है, ये सारी चीज़ हमने देखी। और ये किस तरह से चांदी के साथ मीन सिल्वर के साथ उसको उससे ज़्यादा कॉस्टली क्यों है, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस की। होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू have any question you can ask me in comment section. Thank you so much for watching.